डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं व लड़कियों को रोडवेज में फ्री यात्रा। 6 मार्च को सिनेमा हॉल में फिल्म पैडमैन दिखाई जाएगी फ्री। हरमाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी, एक युवक से 32 बोर पिस्टल में अवैध 7 जिंदा कारतूस किए बरामद। राज्य क्रीड़ा परिषद नवनियुक्त व उप चेयरमैन सतवीर चौधरी का माला व साफा पहनाकर किया भव्य स्वागत। और खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं और लड़कियों को फ्री यात्रा कर सकेगी। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं और बालिकाओं को फ्री यात्रा सुविधा देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। सरकार के फैसले के मुताबिक 8 मार्च को एयर कंडीशन और वोल्वो के अलावा रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में राजस्थान बॉर्डर तक महिलाएं फ्री यात्रा फैसिलिटी का फायदा उठा सकेगी। राजस्थान सरकार ने अपने उड़ान प्रोजेक्ट के मद्देनजर प्रदेश की महिलाओं को फिल्म पैडमैन भी फ्री दिखाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिन पहले संडे 6 मार्च को प्रदेश भर में महिलाओं को फिल्म दिखाई जाएगी और सभी जिलों में एक सिनेमा हॉल में फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। खबर झालावाड़ से, जहां पिडावा में अनिष्ठा अनुष्का ने शाम भजनों पर भजन संध्या में झुमाया। पिडावा नगर में नयापुरा होट बाजार में श्री श्याम मित्र मंडल नयापुरा पिडावा के तत्वाधान में एक शाम खाटू वाले के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें खाटू वाले बाबा का दरबार सजा। ज्योति पूजन पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें संगीतकार निकू भवासर, सोहित कला और राकेश भवासर मक्की द्वारा गणेश वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। खबर 12 के केलवाड़ा से, जहां डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर संस्था केलवाड़ा ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केलवाड़ा क्षेत्र की एएनएम व आशाओं को परियोजना छांव के तहत सुरक्षा किट वितरण की। संस्था के कार्यकर्ता नरेश कुमार सेन ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केलवाड़ा परिसर में डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर संस्था के द्वारा क्षेत्र की एएनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशाओं को सुरक्षा किट परियोजना छांव के तहत वितरित की। किट में 1 फेस शील्ड, 4 फेस मास्क, 1 पल्स ऑक्सीमीटर, 2 थर्मामीटर, 1 जानकारी प्रपत्र और फोल्डर, दस्ताने और साबुन आदि है। लगातार हमारी संस्था डीएससी कोरोना के प्रति लोगों को बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। हमारे संस्था के द्वारा क्षेत्र में किचन गार्डन बनाए गए, वहीं लोगों को बागनी खेती के लिए जागरूक कर रही है। खबर जैसलमेर के पोखरण से, जहां विधानसभा क्षेत्र में गलत तरीके से जमीन आवंटन की जांच व खरीफ की फसलों में भारी मात्रा में किसानों की फसलों में हुए खराबे की जांच की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य महंत प्रतापपुर महाराज के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा कार्यकर्ता एक जुलूस के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे व उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि क्षेत्र में खसरा नंबर 77 व 16 में गलत तरीके से जमीन आवंटन की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस खसरे में सैन्य क्षेत्र के होने के कारण नियमों को दरकिनार कर जमीन आवंटन की गई है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। वहीं खरीफ की फसल में किसानों को ओलावृष्टि से होने वाले भारी नुकसान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसका मुआवजा दिलाने की मांग की है। ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? ये एक तो किसानों की मांग को लेकर के आदरणीय महंत प्रतापपुर जी और जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा हाथी सिंह जी के नेतृत्व में, जो कि उचित गिरदावरी होने के बाद भी कंपनियां वो पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं दे रही है, उस बात को लेकर के। दूसरा, फील्ड फायरिंग की रेंज की जमीन के मामले को लेकर के जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, उसको लेकर के पोखरण ने हिंदुस्तान, जैसलमेर ने राजस्थान ने हिंदुस्तान का आम व्यक्ति इस पर एक आस्था का केंद्र मानता है, क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहती हैं तो हमारा देश सुरक्षित रहता है। और ये फील्ड फायरिंग रेंज है जहां भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का एक अदृश्य प्रदर्शन करती है, उसी रेंज में इस तरह का जमीन का घोटाला होना और ये जो अखबार निहारी का टाइम की कटिंग है, उसके आधार पर ये काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है और
हम संबंधित विभाग और एजेंसियों से भी ये निवेदन करते हैं कि इसकी उचित जांच हो और जांच करके अगर ये जमीन घोटाला हुआ तो उसको तत्काल निरस्त किया जाए। परंतु ऐसा बताया जा रहा है कि आर्मी वालों ने अभी तक इस जमीन को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जमीन हमारी है या नहीं, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की अभी तक। आर्मी के मामले में हम किसी तरह की बात करना अपने आप को उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि वो एक अलग तरीके से काम करें। जो पर हमने तो सुना है कि उस पर पिलर बने हुए, पिलर के अंदर जो हुआ है, आर्मी के मामले में बात करना, क्योंकि भारत सरकार का मामला, हम उसी तरह की बात नहीं करेंगे। हम जो अखबार की कटिंग देखी है, वो कटिंग के आधार पर और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये साफ जाहिर होता है कि ये जमीन का घोटाला हुआ है। कई अनियमितता के समाचार मिले जहां बीमा को ताक में रख करके जमीन आवंटित की जाए, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, हमारी ये मांग है। दूसरा, किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है और उनको मुआवजा कंपनियां सही नहीं दे रही है, तो तत्काल उनको मुआवजा पूरा दिया जाए, यही मांग है। ठीक है। जयपुर में सेवारत फार्मासिस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव मंजू मीणा व प्रदेश संगठन प्रभारी ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में फार्मासिस्टों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें महासचिव मंजू मीणा और प्रदेश उपाध्यक्ष बनवारी लाल मीणा व फार्मासिस्ट राजेश मीणा और प्रदेश संगठन प्रभारी ओम प्रकाश मीणा ने चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा को माला पहनाकर बुके देकर फार्मासिस्टों का लंबित कैडर का गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी करवाने के लिए निवेदन किया और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही फार्मासिस्टों का 40 वर्षों से लंबित पदोन्नति कैडर का गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। खबर सिरोही से। रूस व यूक्रेन संकट के बीच में फंसा पंकज सकुशल पहुंच गया घर। रूस व यूक्रेन संकट के बीच फंसे आबू रोड आखरा भट्टा निवासी पंकज जांगिड़ सकुशल घर पहुंच गए हैं। आबू रोड स्टेशन पहुंचने पर माता पिता व मित्रों ने पंकज जांगिड़ को माला पहनाकर स्वागत किया व शुभकामनाएं दी। आबू रोड से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण विकट परिस्थितियों में फंसा हुआ छात्र अपने घर पहुंच गया। मित्रों व परिवार के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। पोलैंड बॉर्डर से निकल के यूक्रेन बॉर्डर से निकल के पोलैंड बॉर्डर के अंदर आए, तब ल्यूब्लिन सिटी के अंदर हम रुके हुए थे। हम रात के 8 या 9 बजे के आसपास हम वहाँ पहुंचे थे। उस टाइम हुआ ये था कि सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए थे। तो मेरी अमित लाल जी सर है वहाँ पे एम्बेसी के अंदर, उन्होंने कहा था कि आप एक बार जेशॉप में आ जाओ, वहाँ पे हमारा कैंप है, आप वहाँ पे आ जाओगे एक बार तो हम आपकी पूरी सहायता कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे। फिर हमने उनको कॉन्टेक्ट किया कि हमें सर ना तो साधन मिल रहा है यहाँ से, तो हम कैसे करेंगे। फिर उन्होंने उनके कॉन्टेक्ट्स बैठाए। उन्होंने एक अमृतसर है जो वॉर्सो के अंदर है, जो कैपिटल है पोलैंड का, वहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट कराई। उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश कीजिए। और हम वहाँ पे लिटरली हम वहाँ पे बस स्टैंड पे हम पूछे थे, सर हमको यहाँ से जेशॉप जाना है, आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन बताइए। सब बोल रहे थे नहीं यहाँ से कुछ नहीं है, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। फिर अमित जी से मैं बार बार कॉन्टेक्ट में था। उन्होंने कहा कि आप कितने लोग हो। मैंने कहा सर हम 12 हैं, पर कुछ आज हमारे साथ साउथ इंडियन ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, ना तो एम्बेसी से कॉन्टेक्ट ना कुछ, तो वो मेरे भरोसे बैठे थे, मेरे अकेले के भरोसे कि भाई वो जाए कैसे। तो मैंने कहा कि हम एक बार बात करते हैं अमित सर से। तो अमित सर ने कहा कि एक बार आप अमृत जी से बात करो। उन्होंने अमृत जी का कॉन्टेक्ट नंबर दिया, रेफरेंस दिया। तो उनसे प्रेफरेंस मिलने के बाद हमको वहाँ पे पोलैंड की एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग पोलैंड की, उन्होंने हमें कहा कि हम आप वहाँ जहाँ पे हैं आप वहीं रुकिए, आपकी लोकेशन दीजिए, मैं आपको 1 घंटे के अंदर बस प्रोवाइड कर रहा हूँ। उन्होंने जैसे जैसे हमको बस प्रोवाइड कराई, और जो बस उन्होंने प्रोवाइड कराई, जो हमारे साथ जो साउथ इंडियन थे वो रोने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने इतनी बढ़िया बस प्रोवाइड कराई, मर्सिडीज बस प्रोवाइड कराई थी, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन की, जो 150 किलोमीटर उन्होंने कब पार कराया पता नहीं पड़ा। तो उनकी तरफ से काफी योगदान रहा उस जगह, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने उस टाइम ऐसे ऐसे मोड़ पे उन्होंने हमारा साथ दिया, तब हम एमएससी के पास आ पाए। खबर हरमाड़ा से, जहां एक युवक से 32 बोर पिस्टल व अवैध 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हरमाड़ा थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली, जिसमें युवक संदिग्ध अवस्था से हरमाड़ा क्षेत्र में घूम रहा था, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर द्वारा बताए हुए ठिकाने पर दबिश दी तो आरोपी मनीष पांडे को गिरफ्तार कर उसके पास से 32 बोर की एक पिस्टल बरामद की, तो वहीं आरोपी के पास से 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिस्टल बेचने की फिराक में लोहा मंडी रोड पर घूम रहा था, जहां पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है।
खबर पावटा से, जहां कस्बे के नवोदय रोड के सामने समाजसेवी ओपी बायला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्य क्रीड़ा परिषद के नवनियुक्त उप चेयरमैन सतवीर चौधरी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ओपी बायला ने क्षेत्र के युवाओं को मांग उठाते हुए कहा कि युवाओं को खेल स्टेडियम की मुख्य सुविधाओं की मांग व सतवीर चौधरी ने कहा कि खेलों के विकास और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की योजना को कारगर तरीके से चलाने के साथ ही ग्रामीण खेलों को सफल बनाने की बात कही। क्षेत्र में अक्सर देखा गया खेल मैदान एवं संसाधनों की कमी रहती है, उसके लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? निश्चित रूप से जो हमारे गांव के खिलाड़ी हैं, कहीं न कहीं संसाधनों की कमी से और कोचों की और प्रॉपर एकेडमियों की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से कहीं न कहीं ग्रामीण स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो पिछड़े हुए थे। हमारा पहला लक्ष्य भी यही रहेगा, मेरी प्राथमिकता भी यही है कि किस तरह से उनको सुविधाएं मुहैया करवाएं, खेलों को बढ़ावा दें और ग्रामीण खिलाड़ियों को जो है राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर की पटल पे हम लाएं। खबर चौमू से, जहां ग्राम पंचायत अमरपुरा में बालिकाओं के लिए राजधानी के जयपुर जिले स्थित पुलिस थाने सामोद में भामाशाह डॉक्टर BC निठारवाल ने सामोद थानाधिकारी पूजा पूनिया की प्रेरणा से प्रेरित होकर अमरपुरा आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति अध्यक्ष कालूराम झाझड़िया, सरपंच गजानन यादव को 2 दर्जन पुस्तकें भेंट की। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अमरपुरा में विकास सेवा समिति ग्राम पंचायत के प्रयासों से बालिकाओं के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी सुविधा सामोद थानाधिकारी पूजा पूनिया की प्रेरणा से शुरू हुई। इसमें भामाशाहों ने लाइब्रेरी के लिए 2 दर्जन निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई। इनमें लाइब्रेरी में बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। खबर चित्तौड़गढ़ के आसीन से, जहां बराना में कृषि वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आसीन क्षेत्र के ब्राना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पारी कृषि फार्म पर 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया। वहीं संगोष्ठी में आए कृषि वैज्ञानिकों व राजनेताओं ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि रासायनिक खेती के कारण मानव जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते जीवन में कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। रासायनिक खाद का उपयोग कम कर धीरे धीरे जैविक खेती का उपयोग करें। वहीं कृषि अवशिष्ट व पशु गोबर से बायोगैस बनाने व जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया भी समझाई। राणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर है, उसका मैं बोर्ड मेंबर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि किसानों को कैसे फ़ायदा मिले। तो सबसे बड़ा जो जैविक खेती है, तो मैंने इनसे निवेदन किया, जो बिराड़ा में बरानी अनुसंधान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके वैज्ञानिकों को बुलाया और जैविक खेती से कितना किसानों को फ़ायदा मिले, कैसे खेती हो, इसके बारे में बताया। और हमारे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी संतुष्ट किया और इस बराना गाँव के अंदर इसको मॉडल गाँव बनाने का इन्होंने बोध लिया है। और जितने भी जैविक खेती में केंचुए लगेंगे, सारी व्यवस्था इनकी होगी। इससे हमारे किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और बहुत अच्छी आमदनी होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।